friends. Today we are going to discuss each and everything about Plato. और प्लेटो का इंट्रोडक्शन होगा इसमें। प्लूटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या है उसके बारे में होगा। प्लूटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। और उसके बाद होगा प्लूटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर प्लूटो का क्या मानना था। और प्लूटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के बारे में। और असेसमेंट ऑफ प्लूटो, जैसे कि प्लूटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, फैसिस्ट, प्लूटो एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। उसके बाद प्लूटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट के ये कुछ कंसेप्ट है, हमें इसको क्लियर करना है। इसमें सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन में प्लूटो के हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। प्लूटो वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसाइपल ऑफ सोक्रेट, सोक्रेट का सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइपल था प्लूटो। ओके, मतलब कि प्लूटो के गुरु थे सोक्रेट्स। ओके, उसके बाद है कि इसका जो ओरिजिनल नेम था प्लूटो का, तो वो है ओरिजिनल नेम ऑफ प्लूटो इज एरिस्टोकल्स। एरिस्टोकल्स इसका नाम है पूरा या ओरिजिनल नेम। ही गॉट द नेम प्लूटो बिकॉज ही हैड ब्रॉड सोल्जर्स लाइक प्लेट्स ऑफ अर्थ। ओके, ऐसा एक इनका प्लूटो नाम पड़ा। उसके बाद प्लूटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी के फादर है प्लूटो बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब दैट। ऐसा एक पहला पर्सन था कि उसने ये व्हाट कॉन्स्टिट्यूट आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये सबसे पहले बताया था। उसके बाद व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड पॉलिटिकल लाइफ, गुड पॉलिटिकल लाइफ ये कैसे होती है, तो इसीलिए पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स की फिलोसॉफी। ओके, तो उसके बाद उन्होंने बताया था इथिक्स ऑफ पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास का इथिक्स क्या होना चाहिए। उसके बाद प्लूटो इज कॉल्ड एज द उटोपियन। ओके, और उसके बाद आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब कि आइडिया के ऊपर ज़्यादा, आइडिया इज रियल, आइडिया को रियल मानने वाला प्लूटो था, आइडियलिस्टिक और उटोपिया। ओके, नेक्स्ट है बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लूटो इज, प्लूटो के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये देखिए। हिज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग की थ्योरी। उसके बाद विच सेज, मतलब कि फिलोसोफर किंग किस थ्योरी क्या बताती है, फिलोसोफर किंग इन आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट में एक फिलोसोफर्स आर रूलर। ओके, फिलोसोफर्स आर रूलर, फिलोसोफर्स मतलब कि जो भी एजुकेटेड है ना, तो एजुकेटेड ही रूल करेंगे किसी भी स्टेट को। और प्लूटो का यही मानना था कि प्लूटो अंटिल फिलोसोफर्स आर रूलर, जब तक फिलोसोफर्स आर रूलर और रूलर्स लर्न फिलोसॉफी, देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, मतलब कि जब तक फिलोसोफर्स आर रूलर, जब तक ये एजुकेटेड लोग रूलर नहीं बनते हैं या रूलर्स लर्न फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब क्या, पूरी एजुकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, ओके, पॉलिटिक्स की समझ और स्टेट की समझ रहने वाला ही आदमी, तब तक देयर इज नो एंड, तब तक इसका एंड नहीं होगा प्रेडिक्टमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का। ओके, नेक्स्ट है प्लूटो डिवोटेड हिज लाइफ टू वन गोल, उसने एक ही कॉज को अपना लाइफ डिवोट कर दी। ओके, हेल्पिंग पीपल टू रीच अ स्टेट ऑफ, इन्होंने एक हेल्प की ऐसे पीपल को जो कि यूरेशियन थे, मतलब कि मीनिंग फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिलमेंट की तरफ पीपल को जाने के लिए इन्होंने रास्ता दिखाया, काम किया, और उसी के लिए इन्होंने पूरा अपना नाम, पूरा अपना काम, पूरा अपना जीवन लगा दिया। उसके बाद प्लूटोज के कुछ बुक्स है, जैसे कि प्लूटो हैज़ रिटन 36 बुक, कितने 36 बुक। सम इम्पोर्टेंट बुक्स आर जैसे कि द रिपब्लिक,
उसके बाद द लॉज, द मेनो, द एपोलॉजी, द सिम्पोजिज्म। एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, द सिम्पोजियम ये बुक किसने लिखी है? द स्टेट्समैन, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लूटो स्टार्टेड हिज ओन स्कूल नेम्ड एकेडमी। ओके, इन्होंने खुद का स्कूल तैयार किया था, विच प्रोड्यूस्ड मेनी ब्रिलियंट, ये स्कूल ने कुछ मेनी ब्रिलियंट फिलोसोफर्स इंक्लूडिंग अरिस्टोटल। अरिस्टोटल प्लूटो का शिष्य है, मतलब कि उनका स्टूडेंट है। और सोक्रेट प्लूटो के गुरु है। ओके, प्लूटो ने एक स्कूल शुरू किया था, उसका नाम है एकेडमी, और इसने कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट या फिलोसोफर को जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी जानते हैं तो उनको तैयार किया है, और उसमें का अरिस्टोटल ही एक स्टूडेंट था। नेक्स्ट है प्लूटोज की थ्योरी ऑफ आइडियाज। आइडियाज की थ्योरी क्या कहती है? सेज दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। रियलिटी क्या है? शैडो ऑफ आइडिया। आइडियाज की शैडो है, मतलब कि जब तक रियलिटी नहीं आती, जो आइडियाज है ना, तो आइडियाज की शैडो है रियलिटी। ओके, नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड to understand this, we will have to understand what is mean Plato's theory of soul and allegory of caves. ओके, प्लूटो ने दोनों कंसेप्ट दिए थे, उसमें से थ्योरी ऑफ सोल क्या कहती है ये बताए। देखिए, थ्योरी ऑफ सोल क्या होती है? एवरी सोल हैज 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट है रीजन, उसके बाद सेकंड है करेज, थर्ड है एपिटिएट, ये थर्ड है। ओके, हर एक सोल को एक 3 ये होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसमें से सबसे पहला है रीजन, करेज और एपिटिएट। ओके, बट दस 3 एलिमेंट्स आर नॉट इन इक्वल अमाउंट। ये सारे एलिमेंट क्या है? इक्वल अमाउंट में नहीं रहते हैं। सम सोल में हैव मोर रीजन, किसी सोल में ज़्यादा रीजन होगा, और किसी में हैव मोर करेज, ऐसे ही। ओके, किसी में ज़्यादा करेज होगा, किसी में ज़्यादा नॉलेज होगा, या किसी में ज़्यादा एपिटिएट होगा। सो बेस्ड ऑन डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा रहने वाला, इससे कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सोल, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसीलिए 3 कैटेगरीज में हम लोगों को बांट सकते हैं। उसमें से सबसे पहली कैटेगरी है मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर। ओके, मैन ऑफ गोल्ड में क्या होता है? पीपल विद इन, इसमें जो पीपल आते हैं वो उनका जो रीजन होता है वो डोमिनेंट रहता है। उसके बाद है पीपल विद इन, ये जो मैन ऑफ सिल्वर है ना, इसमें आता है करेज, डोमिनेट करता है इसमें करेज। ओके, नेक्स्ट है कि जो कॉपर के लोग होते हैं, पीपल विद इन हुम एपिटिएट डोमिनेट, एपिटिएट डोमिनेट करता है इसमें। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सोल। सोल के फंक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे कि टू गाइड अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज परफेक्ट, व्हाट इज इनपरफेक्ट। हमारा सोल जो होता है ना, हम जो मन कहते हैं, वो हमें बताता रहता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ओके, तो यही सोल की थ्योरी कहती है। हाउ सोल नोज इट, सोल को ये कैसे पता होता है कि क्या हमें राइट है और क्या हमें रॉन्ग है? तो इसीलिए इसका आंसर है बाय कंपेयरिंग इट विथ what it has seen in kingdom of God, by comparing it with what it has seen। मतलब कि इसी सोल ने सबसे पहले, मतलब कि किंगडम ऑफ परफेक्शन, मतलब कि किंगडम ऑफ गॉड, इससे पहले क्या क्या हुआ था वो समझ, उसके साथ कंपेयर करने के बाद पता चलता है हमें क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट,
जैसे कि बट एवरी सोल कांट डू दिस कंपैरिजन विथ इक्वल अमाउंट ऑफ परफेक्शन। एवरी सोल आर नॉट इक्वल, यहाँ से हमें कंसेप्ट भी पता चलता है। एवरी सोल्स आर नॉट इक्वल, तो सभी जो सोल होते हैं वो ऐसा मतलब कि परफेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इक्वल अमाउंट में। सो पर्सन क्या होते हैं फिर? पर्सन्स सोल्स इन whom रीजन डोमिनेट कैन डू इट बेस्ट। जिसमें रीजन सबसे अच्छी क्वांटिटी में होता है तो ही वो सोल ये बेस्ट कंपैरिजन कर सकता है, उसको ज़्यादा समझता है। दैट्स वाई प्लूटो सेज, इसीलिए प्लूटो बताता है, जो फिलोसोफर किंग होते हैं उनके बारे में। प्लूटो, ओनली दोज हुम हैव रीजन, जिसके पास ज़्यादा रीजन है, कैन इस्टेब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये जो अर्थ है उसके ऊपर किंगडम ऑफ गॉड गॉड बना सकते हैं। कौन? जिसके पास रीजन सबसे ज़्यादा है, और वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड बना सकते हैं। और किंगडम ऑफ गॉड क्या है? आइडियल स्टेट है। प्लूटो ने बताया था फिलोसोफर किंग के बारे में, तो ये यहाँ पर है। ओके, तो नेक्स्ट है, इसको एक बार रिकैप करते हैं। जो प्लूटो ने बताया था सोल थ्योरी। ओके, सोल 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 थ्री इसमें डिवाइड है, एक रीजन, दूसरा करेज और एपिटिएट। और जिसके पास ज़्यादा रीजन होगा वो अच्छा सही डिसीजन ले सकता है, और उसके पास ही किंगडम ऑफ गॉड बनाने का किंगडम ऑफ गॉड बनाने की ये है, पावर है, नॉलेज है। इसीलिए प्लूटो ने बताया था कि ओनली दोज हु हैव रीजन और रीजन कैन इस्टेब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर आइडियल स्टेट वही बना सकते हैं, और वही फिलोसोफर किंग होने चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सो नेक्स्ट देखते हैं। एलिगोरी ऑफ केव्स। एलिगोरी ऑफ केव्स एक कंसेप्ट है। जैसे कि यहाँ पर एक केव है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है। ओके, एम ऑफ दिस कंसेप्ट इज टू शो, इसमें क्या दिखाना है? डिफरेंस बिटवीन रियल नॉलेज एंड इल्यूजन ऑफ नॉलेज। नॉलेज और इल्यूजन में क्या फर्क होता है, ये बताना है एलिगोरी ऑफ केव्स में। ओके, तो एंड टू टू शो दैट रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। आइडियाज की एक शैडो है रियलिटी, ये भी इसमें से बताना है। मतलब कि किसी केव में है तो हमें बाहर का कुछ समझ नहीं आता है, तो तब हमें समझता है कि क्या रियलिटी है और क्या शैडो है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक डायग्राम है। मेन फेसिंग वॉल कांट टर्न बैक, हैंड्स टाइड। जो भी फायर एट बैक। ओके, इनके बैक साइड को एक फायर है, और जो भी मैन फेस कर रहा है वॉल की तरफ, वो टर्न नहीं कर सकता है उसकी बैक। और जिनके हैंड्स टाइट किए हैं, उसके बाद वॉल ऑफ द केव, उनको पीछे क्या चल रहा है ये कुछ नहीं समझ में आता है। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी। द डायग्राम एंड द कंसेप्ट ऑफ एलिगरी ऑफ केव्स। इसमें क्या है? 3-4 persons आर सिटिंग इन केव। ऐसे केव में 1 2 3 4 पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो डिनोट करते हैं, डिनोट इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को डिनोट करते हैं। देयर हैंड्स आर टाइड एंड दे कांट मूव आउट। उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो हिल नहीं सकते हैं। ओके, देयर बैक इज टूवर्ड्स माउथ ऑफ द केव्स। ओके, अगर उनकी जो बैक साइड इधर मुंह करके खड़े हैं ये, तो ओ देयर बैक इज टूवर्ड्स द माउथ ऑफ केव्स। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, मगर उनकी तरफ उनकी पीठ है। फायर इज बर्निंग इनसाइड द केव। केव्स के अंदर यहाँ पर फायर जल रहा है। ओके, दस पीपल थिंक दैट वॉट एवर shadow they are seeing on the caves was his real. They consider this world is the cave as the real world. Okay,
यहाँ पर जो शैडो है इसकी वजह से, सॉरी, यहाँ पर फाइल जल रहा है, इसकी वजह से कोई इमेजेस वहाँ इधर पड़ रही है और वही वो देख रहे हैं, तो वहाँ पर ही, यहाँ पर ही देखने वाला वही उनका जग है, ऐसा वो कंसिडर करते हैं। ओके, वन डे, एक दिन क्या होता है, द चेन ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन की चेन जिसको बांधा था वो निकल जाती है। ही रन आउट ऑफ द केव, केव के बाहर आता है। ही एंटर्ड इनटू द सनलाइट, सनलाइट के अंदर आता है। सनलाइट रिप्रेजेंट रियल नॉलेज, यहाँ पर जो सनलाइट है ना, सनलाइट कहती है कि सनलाइट रिप्रेजेंट करती है रियल नॉलेज को, तो यही हमें यहाँ पर बताना था। तो सनलाइट क्या करती है, रिप्रेजेंट रियल नॉलेज को। और इनिशियली ही फेल्ट पेन बट लेटर, पहले उसने थोड़ा सा पेन महसूस किया, बट लेटर क्या हुआ, ही रियलाइज्ड, इसने रियलाइज किया, व्हाट एवर ही सॉ इन केव वाज इल्यूजन ऑफ आइडिया, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। उसको रियलाइज हुआ कि जो केव्स में दिख रहा था, केव्स में जो वर्ड था वो पूरा इल्यूजन था, किसका, रियलिटी का। ओके, दिस 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 एनलाइटेड पर्सन, एनलाइटेड मतलब क्या, बहुत एजुकेटेड पर्सन, वेंट बैक इन केव, और वो दोबारा क्या हुआ, केव में गया और ही एक्सप्लेन्ड रियलिटी टू अदर्स, दूसरों को रियलिटी बताई, हु वेयर स्टिल सिटिंग इन केव्स, ये जो केव थी तो उसमें बहुत सारे लोग थे, तो एक आदमी ऊपर गया, उसके बाद उसने ये सनलाइट में थोड़ा सा रहा, दोबारा ये अंदर जाता है और रियलिटी सभी को बताता है। ओके, एक्सप्लेन द रियलिटी टू अदर्स हु वेयर स्टिल सिटिंग इन केव विथ देयर हैंड टाइड, उनके हाथ बंधे हुए थे तो वहां पर ही बैठे थे, मतलब कि उनको बताने लगा। दे स्टार्टेड लाफिंग एंड मेड फन ऑफ दिस एनलाइटेड पर्सन, जो सीखा हुआ एनलाइटेड, उसके पास रियल नॉलेज है, तो इसके ऊपर ये स्टार्ट किया इन्होंने लाफिंग, और इसका मजाक उड़ाया। ओके, नेक्स्ट है कि दे दे डिडंट वांट टू लीव बॉन्डेज एंड कम इन द सनलाइट, उनको लगता ही नहीं था कि ये जो हमारी साखलिया या जो बंधी हुई है उसको तोड़े और वो रियल नॉलेज में या सनलाइट में आ जाए। बट दिस एनलाइटेड पर्सन, जो बाहर जाकर के आया था, एनी हाउ मैनेज्ड टू पुश अदर्स आल्सो इन सनलाइट, उसने कुछ तो करके मैनेज किया, उनको बाहर निकाला। एंड ग्रेजुअली दे आल्सो रियलाइज्ड, धीरे धीरे उन्होंने भी रियलाइज्ड किया, क्या, रियलिटी, रियलिटी को रियलाइज किया। ओके, तो यही है सनलाइट एज अ रियलिटी। ओके, उसके बाद द पर्सन हु इज पुशिंग एनलाइटेड पर्सन, द पर्सन हु इज पुशिंग एनलाइटेड पर्सन इज अ टीचर और फिलोसोफर, ऐसा कोई भी आदमी जो उनको एनलाइटेड पर्सन है वो है फिलोसोफर। विद इन हिज सोल, उसके सोल में ही अगर फिलोसोफर है या रीजन डोमिनेट करता है, दैट दैट्स वाई ही इज एबल टू आस्क क्वेश्चन, और जिसके पास ज़्यादा रीज़न हो गए वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है एंड ब्रेक करता है चेन को, जो चेन इनको इसी केव में बंधी हुई थी तो वो रीज़न के हिसाब से उसको तोड़ सकता है और बाहर आता है, रियलिटी को जान सकता है। उसके बाद है दिस पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन अदर्स, ये पर्सन क्या होता है, सभी को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद सभी को एक्सप्लेन भी कर सकता है। दैट रियलिटी इज द सैड ऑफ आइडियाज, रियलिटी इज द सैड ऑफ आइडिया, रियलिटी इज द सैड ऑफ आइडिया, रियलिटी इज द सैड ऑफ आइडियाज। ओके, रियलिटी एक रीजन की बाद आता है, इट मीन्स जिसे आप रियल वर्ड समझ रहे हो, क्यों है को, और रियल नहीं है, वो रियल नहीं है, वो बाहर जो आइडियल वर्ड है उसका एक शैडो है, बाहर जो एक आइडियल वर्ड है उसका शैडो है। ओके, इसको एक बार समझ लीजिए, जिससे आप रियल वर्ड
समझ रहे हैं, मतलब कि वो केव समझ रहे थे को, वो रियल नहीं है, वो एक इल्यूजन है। मगर जो जो रियल वर्ड है उसका एक शैडो है। ओके, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, hence the statement of Plato's theory of ideas is that reality is the shadow of ideas proves here. Okay, यहाँ पर प्रूव होता है। Okay, throughout his Plato explained through through this Plato explained that word is uh, in which we are living, we think it is real। हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वही रियल है, बट एक्चुअली इट इज दैट केव, एक वो केव है, इज ओनली अ शैडो ऑफ द आइडिया। ओके, शैडो ऑफ आइडियल वर्ड की एक शैडो है ये, हम जिसमें जी रहे हैं, गॉड्स वर्ड इसी को नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट है प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लूटोस की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या बताती है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, बैकग्राउंड, और टू फॉर्म अ जस्टिस ऑफ इंडिविजुअल लेवल, जस्टिस एट सोशल लेवल। ओके, इसमें स्टेट इज इंडिविजुअल राइट लार्ज, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं। उसके बाद देखो, जो प्लेटो है ना, उसका इंट्रोडक्शन भी हमें पता होना चाहिए। प्लूटो वांटेड टू मेक एथेंस, प्लूटो को एथेंस को क्या बनाना था, एक आइडियल स्टेट, एंड ही कंसिडर्ड जस्टिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडियल स्टेट। प्लूटो वांटेड, प्लूटो को पसंद था, प्लूटो ऐसा करना चाहता था, एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था उसका, एक एलिमेंट था जस्टिस। जस्टिस किसके लिए, आइडियल स्टेट बनाने के लिए। ओके, तो प्लूटो गेव थ्योरी ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखा है, आर सबटाइटल्ड से सबटाइटल्ड एज कंसर्निंग जस्टिस करके एक हेडलाइन देकर के लिखा है, बिकॉज डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्लूटोज रिपब्लिक। प्लूटो का जो रिपब्लिक बुक है ना, इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या था, कंसर्न था एक जस्टिस के लिए। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देखिए तब हमें अच्छे से पता चलता है, बिफोर लिविंग हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, जब ये थ्योरी ऑफ जस्टिस देने से पहले प्लूटो फर्स्ट रिजेक्टेड ऑल द थ्योरीज ऑफ जस्टिस। उसने सभी जो जस्टिस के ऊपर थ्योरीज दी हुई थी और उसको रिजेक्ट किया, और एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम बाय गिविंग प्रॉपर रीजन, उसने प्रॉपर रीजन दे करके ये पूरे जो पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस थे उनको हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रॉपर रीजन दे करके। उसके बाद ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सेफाल्स एंड पॉलीमार्चस। ओके, तो मर्चस और सेफाल्स के जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थे उनको भी। ओके, सेफाल्स जस्टिस इज टू स्पीक ट्रूथ, इनके रिलेटेड क्या था, जस्टिस एक ट्रूथ बोलना, एंड पे वंस डेप्ट को भरना। ओके, और प्लूटोस का क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर, इफ समवन रिवेल सीक्रेट, किसी ने इसका सीक्रेट रिवेल किया ऑफ हिज कंट्री बाय स्पीकिंग ट्रूथ, अगर हमारे कंट्री की कोई सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी किसी ने ट्रूथ बोल करके वो गवा दी, मतलब कि बोल दिया कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू एनिमीज को, देन जस्टिस कांट इस्टेब्लिश, जस्टिस तो कांट इस्टेब्लिश। ओके, तो इसीलिए इन्होंने ये जो सेफाल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको भी रिजेक्ट कर दिया, गिविंग प्रॉपर रीजन। ओके, जस्टिस इज टू स्पीक ट्रूथ एंड पे वंस डेप्थ। ओके, पॉली सॉरी पॉलीमर्चस का क्या कहना था, जस्टिस कंसिस्ट इन गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू
which implies doing good to friends and evil to enemy. enemy के साथ बुरा करना और फ्रेंड के साथ अच्छा करना, ये पॉलीमर्चस का कहना था। तो इसको प्लेटो का क्रिटिसिज्म आता है। प्लेटोज क्रिटिसिज्म, डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी पार्ट ऑफ जस्टिस। इसने बताया कि किसी के साथ भी इनजस्टिस करना ये जस्टिस नहीं हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है उसकी जो रेडिकल रेडिकल थ्योरी ऑफ रेडिकल थ्योरी ऑफ थ्रैमेसस। ओके, थ्रैमेसस का क्या कहना था? माइट इज राइट, जिसके पास पावर है वही राइट है, एंड जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर का जो इंटरेस्ट है वो है जस्टिस। गवर्नमेंट मेक लॉज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसके खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, एंड वॉट एवर सर्व्स देयर इंटरेस्ट इज जस्टिस। जो भी इंटरेस्ट है वही जस्टिस है गवर्नमेंट के। तो इसके लिए प्लेटो का क्रिटिसिज्म आता है कि द ट्रू फंक्शन ऑफ अ फिलोसोफियन मतलब कि जो भी रूलर है उसका इज टू क्यूर द पेशेंट, नॉट टू मेक मनी। ओके, फिजिशियन, सॉरी, फिजिशियन जो होता है उसका जो ट्रू फंक्शन है, उसका जो मेन एम है, क्यूर करना किसको? पेशेंट को, ना कि मनी बनाना। ओके, ये कंसेप्ट, यही क्रिटिसिज्म था प्लूटो का। किसके लिए? अगर माइट इज राइट, जिसके पास पावर है वही एक राइट है, और जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जस्टिस है जो स्ट्रॉन्गर के इंटरेस्ट, जैसे कि गवर्नमेंट लॉज बनाता है टू सर्व, गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाता है, और जो भी लॉज बनाता है, जो भी इंटरेस्ट सर्व होने, वही जस्टिस है गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो इसके बाद प्लूटो का क्रिटिसिज्म आता है, द ट्रू फंक्शन ऑफ फिजिशियन। किसी भी डॉक्टर का एक ट्रू फंक्शन क्या होता है? पेशेंट को क्योर करना, ना कि मनी बनाना। ओके, तो ऐसे ही गवर्नमेंट इज एन आर्ट एंड इट्स एम इज वेल बीइंग ऑफ द गवर्न। ओके, गवर्नमेंट एक इसका एक आर्ट है, और उसको क्या करना चाहिए? वेल बीइंग ऑफ गवर्न, मतलब कि जो भी पीपल है उनकी वेल बीइंग सोचनी चाहिए। किसने? गवर्नमेंट ने। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ग्लाउकन। ओके, ग्लाउकन की एक प्रैग्मेटिक थ्योरी थी, और जो ग्लाउकन क्या कहते हैं? जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फार्म, इट इज द नीड ऑफ वीक हु कंस्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी को सबसे ज़्यादा जो है तो उनके पास ही जस्टिस है। प्लूटो की क्या इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है? प्लूटो कहता है जस्टिस कांट बी इस्टेब्लिश थ्रू फियर और पावर। पावर और फियर की वजह से क्या होता है? जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं होता है। क्यों? इट शुड बी डन नेचुरली। ये नेचुरली करना चाहिए, ना कि किसी डोमिनेंट क्लास ही उसको रूल करके उसको इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद है टू फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के दो फॉर्म है, कौन कौन से? प्लूटो डिस्क्राइब्ड टू फॉर्म्स ऑफ जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल मतलब कि अकेले के लेवल पर, एंड जस्टिस एट सोसाइटी के लेवल। जैसे कि एक वन पर्सन का जो जस्टिस है वो, और एक कंट्री का जस्टिस है वो। ओके, जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस क्या है वो देखते हैं। एवरी सोल हैज 3 एलिमेंट, हमने देखा था, एक रीजन होता है, एक करेज होता है, एक एपिटिएट होता है। बट दस 3 एलिमेंट्स आर नॉट इन इक्वल पोर्शन में नहीं रहते हैं सभी सोल में। बट सो टू इस्टेब्लिश जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए एट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए पीपल शुड चूज देयर प्रोगेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ देयर सोल। हमारे सोल का जो भी डोमिनेंट एलिमेंट है, जैसे कि रीजन हो सकता है, करेज हो सकता है, एपिटेट हो सकता है, तो
इसीलिए यहाँ पर देखिए एक चार्ट है, मेन ऑफ गोल्ड, मेन ऑफ सिल्वर, मेन ऑफ कॉपर। उसमें डोमिनेंट क्लास होता है रीजन, जो भी गोल्ड है उसमें रीजन, और सिल्वर, मेन ऑफ सिल्वर में करेज होता है डोमिनेटेड, और एपीटिएट होता है डोमिनेटेड कॉपर में। सोशल क्लास में क्या होता है, ये रूलर होता है, और वर्क डन क्या करता है, रूल और मेक लॉज, दूसरों के लिए लॉज बनाता है। जिसका करेज ज़्यादा डोमिनेटेड रहता है वो सोल्जर बनता है और इंश्योर करता है जो भी स्टेट है उसकी सिक्योरिटी। उसके बाद जो एपीटिएट है ना, ये प्रोड्यूसर होते हैं सबसे लोग, मतलब कि जैसे कि पीजेंट वगैरह, टू डू टास्क ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का काम करते हैं ये। तो ये है कुछ इनका जो जस्टिस एस इंडिविजुअल लेवल, खुद के मतलब कि एक अकेले के रीजन पर, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल। उसके बाद है जस्टिस एट सोशल लेवल। सोशल मतलब कि एक कंट्री के लेवल पर, एक समाज के लेवल पर जस्टिस क्या होता है ये देखते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, व्हेन एवरी इंडिविजुअल विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ देयर ओन सोल, then the whole society will be divided into three classes: the ruler class, the soldier class and the producer class. Okay, अगर हमने जो देखा था इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस क्या होता है, अगर किसी का जो डोमिनेंट क्लास होता है तो वो डोमिनेंट क्लास करेज हो सकता है, अ, या रीजन हो सकता है, और एपिटिएट हो सकता है। और इसकी वजह से जो होल सोसाइटी है उसको तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं: रूलर क्लास, दूसरा है सोल्जर क्लास, और तीसरा है प्रोड्यूसर क्लास। तो जस्टिस वुड इस्टेब्लिश, जस्टिस तब भी इस्टेब्लिश हो सकता है सोशल लेवल पर, व्हेन एवरी क्लास विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंट स्पिरिचुअल इनिशियलिटी विथ फुल पोटेंशियल। जो भी डोमिनेंट क्लास का जो एक एलिमेंट है उसके हिसाब से अगर काम किया विथ फुल पोटेंशियल, एंड व्हेन मेन ऑफ गोल्ड वुड रूल ओवर मेन ऑफ सोल्जर एंड कॉपर। जब जिसके पास रीजन होता है, रीजन वाले पर्सन ने जो कॉपर मतलब कि मेन ऑफ करेज और एपीटिएट, मेन ऑफ करेज एंड एपीटिएट के ऊपर रूल करता है, तब ये एंड नो वुड इंटरफेयर इन द टास्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। दूसरों ने टास्क परफॉर्म करने के अंदर ही उसको कोई किसी ने इसको क्या करना नहीं चाहिए, इंटरप्रेट भी नहीं करना चाहिए। इसका बेसिकली एक कहना है कि जो सोसाइटी है एक पूरा जस्टिस एट सोशल लेवल, एक पूरे कंट्री के लेवल, इसको ये तीन पार्ट में बांट सकते हैं हम इस सोसाइटी को: एक वर्कर क्लास, एक सोल्जर क्लास, एक वर्कर, एक सोल्जर, और सबसे ऊपर जो रीजन वाला है वो है डोमिनेंट क्लास। और अगर डोमिनेंट क्लास ने रूल करना स्टार्ट किया और वर्कर और जो सोल्जर क्लास के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक लॉ वगैरह बनाए अच्छे से, उसको उससे को ही अदर्स को रूल किया अकॉर्डिंग टू प्लेटो के हिसाब से क्या होना चाहिए। अ जस्ट स्टेट इज वेयर, जस्ट मतलब कि जो भी जस्टिस है, ओके, जस्टिस वाला स्टेट है तो वो कहाँ पर है, वो है a just state is where the society is divided into three classes, each performing task according to natural attributes, जैसे कि spiritual क्वालिटी ऑफ सोल एंड नॉट इंटरफेरेंसिंग इन अदर्स। जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जिसका जैसा नेचर है, उसी हिसाब से अगर काम कर रहे हैं और दूसरे को भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, तो वो है प्लूटो की जस्ट स्टेट। जस्ट स्टेट क्या है? अ स्टेट वेयर society is divided into three classes, each performing task according to natural attributes जैसे कि spiritual quality of soul and not interfering in other task, दूसरों के काम में ना टांग अड़ाना। ओके, फोर्थ नंबर का है स्टेट इज इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज। स्टेट एक इंडिविजुअल है विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखिए, दिस स्टेटमेंट मीन्स
स्टेट इज बिगर वर्जन ऑफ द इंडिविजुअल। समझो यहाँ पर एक पूरा वाला स्टेट है, उसमें से जो छोटा वाला है तो ये है इंडिविजुअल। मतलब कि जो स्टेट है इज इंडिविजुअल विथ रेस्पेक्ट टू लार्ज। दिस स्टेटमेंट मीन्स स्टेट इज बिगर वर्जन ऑफ इंडिविजुअल। ये जो छोटी जो चीटी होती है इसकी ही बड़ी चीटी हो गई तो ये ही स्टेट है। ओके, प्लेटो क्या कहता है फिर? प्लेटो स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ यॉक और रॉक, इट inheres in the mind of people living in the state। ओके, प्लेटो का कहना है कि जो स्टेट है ना ये किसी यॉक और रॉक से नहीं आया है। ये स्टेट बना है कहाँ से? जो भी यहाँ पर पीपल रहते हैं। यहाँ पर देखो, प्लेटोस डज नॉट कम, सॉरी, स्टेट डज नॉट कम, स्टेट यॉक और रॉक से नहीं आया है। इट इनहेर्स इन द माइंड, एक किसके माइंड में बसता है? जो पीपल यहाँ पर रहते हैं उनके माइंड में ये स्टेट रहता है। ओके, पीपल लिविंग इन द स्टेट, उनके जो माइंड में उसकी भावना है तो वो है इसका स्टेट। ओके, नेचर ऑफ द स्टेट विल डिपेंड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। समझो ये बहुत बड़ा स्टेट है तो इसमें जो पीपल रहेंगे इनका जो कैरेक्टर है इसके ऊपर ये पूरे स्टेट का एक नेचर तय होगा। लाइक मैन लाइक स्टेट, जैसे मैन हो गए यहाँ पर वैसा ही स्टेट होगा। अगर ये पूरे ऐसे जो सर्कल सर्कल है मतलब कि सभी इथिकल लोग हो गए तो स्टेट भी हो जाएगा इथिकल। ओके, सही है। एवरी मैन इज जस्ट, स्टेट विल बिकम जस्ट। अगर एक पर्सन के पास जस्टिस है तो सभी के पास जस्टिस होगा और वही हो जाएगा स्टेट के पास जस्टिस है। फॉर प्लूटो प्रिंसिपल्स गवर्निंग लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे प्रिंसिपल जो कि इंडिविजुअल की लाइफ गाइड कर सकते हैं वो इथिक्स है, एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग स्टेट एक पॉलिटिक्स है। एक इंडिविजुअल पर्सन के जो कैरेक्टर होते हैं इससे कहते हैं इथिक्स। ओके, और उसके बाद जो मतलब कि ये पूरे स्टेट लेवल को जो गवर्न करते हैं प्रिंसिपल तो उसको नाम दिया है पॉलिटिक्स। ओके, और ये दोनों भी एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, क्योंकि अगर एक पर्सन का जैसा सोचना है जैसा काम करने का तरीका है ऐसे ही पूरे लोगों का हो जाएगा तो ये पूरे स्टेट का भी वैसा ही हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए द आइडिया ऑफ गुड लाइफ एंड गुड पॉलिटिकल लाइफ कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो आइडिया है गुड लाइफ का और जो आइडिया है गुड पॉलिटिकल लाइफ का ये दोनों भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो क्रिटिसिज्म है वो है क्रिटिकर्स, जो क्रिटिक करने वाले हैं, क्रिटिसाइज प्लूटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय गिविंग फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट दे करके इन्होंने क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था। जस्टिस शुड हैव बीन अ लीगल कंसेप्ट, जस्टिस एक लगातार एक लीगल कंसेप्ट बनता हुआ आया है। उसके बाद दूसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ पर्सन हैज टू डू अ सिंगल वर्क फॉर लाइफ टाइम, ही कांट चेंज हिज प्रोफेशन। इसका ओवरऑल कहना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इसी थ्योरी के हिसाब से एक पर्सन को अगर कोई काम मिला है तो वही जिंदगी भर जीवन भर लाइफ टाइम करना है और वो चेंज नहीं कर सकता है उसका प्रोफेशन, तो कैसे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर को इकट्ठा करना इज अ सिंगल क्लास लाइक अ फिलोसोफर क्लास इज नॉट करेक्ट। मतलब कि वो जो क्लास की थ्योरी मांडी थी ना वो रीजन है, करेज है और एपिटिएट है, जो रीजन वाले है वही रूल करेंगे। तो अगर कोई भी फिलोसोफर क्लास रूल करता है तो ये भी सही नहीं है, ये भी जस्टिस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट क्लासेस
मे कॉज अ क्लास वार। मतलब क्या, जो क्लास में जैसे कि डिवीजन किया है लोगों का, एक कंट्री है तो वहां पर ऐसा डिवीजन किया है तो ये क्लास वार हो जाएगा, ऐसा ही किसी का कहना था। चलो नेक्स्ट है, दिस theory is putting less emphasis on the development of individual and more focus on state। किसी का मानना था कि ये जो थ्योरी है, ये जो आइडिया है, तो इसमें एम्फासाइज सबसे ज़्यादा हो रहा है स्टेट के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्या थ्योरी है? प्लेटो ने बताया था एजुकेशन, the theory of justice in his book The Republic। Plato gave the theory of justice in his book Republic. His aim was to make Athens a just state so that they could achieve his dream of ideal state। हम इंट्रोडक्शन में प्लूटो के लिए खूब बार लिख सकते हैं, इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूटो गेव थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस इसने द रिपब्लिक बुक में दी। हिज एम वाज टू मेक एथेंस अ जस्ट स्टेट, एथेंस को एक जस्ट स्टेट बनाना था, दैट ही कुड अचीव, ये इससे क्या कर सकता है, इसका जो आइडियल स्टेट बनाने का जो स्वप्न है, जो ड्रीम है, उसको अचीव कर सके। अकॉर्डिंग टू हिम, प्लूटो के हिसाब से, इन अ जस्ट स्टेट, एक जस्ट स्टेट में क्या होना चाहिए, एवरीवन परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ देयर सोल। जिसके अंदर सबसे ज्यादा करेज है वो रूलर क्लास कहेगा। ओके, टू फाइंड आउट दिस डोमिनेंट स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ सोल, प्लूटो डाइवर्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसने जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है उसको ढूंढने के लिए उसने, प्लूटो ने क्या किया था, इसमें प्लूटो ने डोमिनेटेड क्लास या स्पिरिचुअल क्वालिटी को इस करने के लिए डाइवर्स किया था सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के सिस्टम बताए थे। ओके, उसके बाद इन दिस सिस्टम, एजुकेशन के ये सिस्टम में प्लूटो ने बताया था, ही इंक्लूडेड गुड क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस एंड स्पार्ता। स्पार्ता और जो एथेंस है उसमें जो गुड क्वालिटीज है एजुकेशन के, तो वो उसने ऐड किए थे। He took the concept of intellectual education from Athens and the concept of military education from Sparta। ये देखो, ये समझो एक स्टेट है तो इसमें एथेंस है, यहाँ पर एक स्पार्ता है, तो इसी ही सॉरी जैसे कि दो स्टेट है, उसमें एक एथेंस है और दूसरा है स्पार्ता। तो इसने इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर्म में एथेंस को लिया और मिलिट्री का लिया किसमें, स्पार्ता से। ओके, इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन के सिस्टम में डिवाइज्ड बाय प्लूटो, प्लूटो ने जो तैयार किया था, एजुकेशन वाज कंपलसरी फॉर बोथ मेन एंड वुमन। एजुकेशन को कंपलसरी किया था प्लूटो ने मेन और वुमन को। ओके, उसके बाद है प्लूटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसके हिसाब से कैसा एजुकेशन होना चाहिए, किसको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। प्लूटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन में आता है, ऑल न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन, सभी न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से वो जो बॉर्न हुए चिल्ड्रन है वो सेपरेट करने चाहिए। प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ स्टेट, स्टेट की जो कस्टडी है वहाँ पर उसको रखना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। कैसे, प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद 0 to 10 ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन में आता है 0 to 10 ईयर्स, उसके बाद 10 to 15 ईयर और 15 to 20 ईयर्स। ओके, इसको भी दोबारा डिवाइड किया है, जैसे कि 0 to 10 ईयर्स में फिजिकल एजुकेशन देना। ईच स्कूल विल हैव अ जिम्नाजियम, जिम्नाजियम मतलब कि जो स्पोर्ट वाले एक्टिविटीज, एंड एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद मेन सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम विल बी कंसिडर्ड और कंसिस्ट ऑफ स्पार्ता, स्पार्ता के जो मेन सब्जेक्ट है वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की जो फाउंडेशन है विल बी मेड सो स्ट्रांग दैट नो मेडिसिन रिक्वायर इन द फ्यूचर।
ऐसा उसका हेल्थ बनाना है कि वो सामने जाकर के उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये 0 to 10 ईयर्स तक करना है। जिम्नाजियम होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए और हेल्थ अच्छी बनानी चाहिए। उसके बाद है 10 to 15 ईयर्स तक म्यूजिक एंड बेसिक। जो म्यूजिक और बेसिक इसमें आना चाहिए, जैसे कि बेसिक में आता है मैथ, हिस्ट्री और साइंस। इन तीनों का भी बेसिक आना चाहिए उसको। दे विल नो they will now be trained in the music to supplement of their physical toughness with spiritual सॉफ्टनेस। ओके, स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस और म्यूजिकल फिजिकल टफनेस में उसको म्यूजिक से आनी चाहिए। ओके, बेसिक मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस विल बी taught in the form of verses that they would sing and enjoy। ऐसे मैथ हिस्ट्री और साइंस को पढ़ाना चाहिए जो कि वो म्यूजिक की तरह वो गा सके और एंजॉय कर सके। ये कौन सी एज में होना चाहिए? 10 to 15 ईयर्स में। उसके बाद आता है 15 to 20 एज। मोरल एजुकेशन विल बी गिवन। मोरल मतलब कि इथिकल एजुकेशन, जिसमें जो तत्व रहते हैं कुछ। ओके, उसके बाद आता है एट 20 में क्या होना चाहिए? फर्स्ट हाई लेवल एग्जाम होनी चाहिए। ओके, दोज हु पास दिस एग्जाम विल गो फॉर फर्दर एजुकेशन। ऐसे ही अभ्यर्थी जो पास करेंगे इसको तो वही वो फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। दोज हु फेल गोइंग सॉरी जॉइंस ट्रेडर क्लास। जो भी व्यापार करना है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हायर क्लास आता है, हायर एजुकेशन आता है 20 to 30 ईयर्स का। उसके बाद 35 और उसके बाद 35 to 50 ईयर्स था। तो 20 to 30 ईयर्स में एडवांस्ड फिजिकल, मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग विल बी गिवन। खूब ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल, मेंटल और मोरल। उसके बाद 30 का एज होता है तब अनदर ग्रैंड एग्जामिनेशन, अनदर एक भव्य दिव्य ऐसे एग्जाम। दोज हु पास विल गो फॉर फर्दर एजुकेशन एंड दोज हु फेल विल ज्वाइन सोल्जर क्लास। ओके, अगर वो फेल होते तो वो सोल्जर क्लास को ज्वाइन करेंगे। कब? 30 ईयर पर। ओके, उसके बाद 35 ईयर तक क्या आता है? 30 to 35 फिलोसॉफी विल बी टॉट टू देम। इनको क्या करनी चाहिए? फिलोसॉफी पढ़ानी चाहिए। ओके, सिखानी चाहिए जब 30 और 35 के हो जाएंगे। उसके बाद 35 से लेकर 50 ईयर्स में दे विल नाउ रिटर्न टू देयर वर्ल्डली लाइफ एंड ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। उनको वहाँ पर छोड़ना चाहिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वहाँ पर। ओके, वर्ल्डली लाइफ एंड ग्रैपल विद प्रॉब्लम्स। ओके, एट द 50 के एज में क्या करना चाहिए? फाइनल एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड। दोज हु पास बिकम्स रूलर। ऐसे कोई जो भी पास करेंगे वो रूलर बनेंगे। दोज हु फेल्स जॉइंस रैंक ऑफ एक्सिलरी, जैसे कि सहायक। ओके, एडिशनल ऐसे वाले कुछ एडिशनल रूलर के जैसे वो फेल होने वाले ज्वाइन कर सकते हैं। 50 ईयर्स में वो फाइनल एग्जाम पास करने के बाद वो बन सकता है रूलर। ओके, नाउ मेनी फिलोसोफर्स विल बी प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, देन हाउ टू सेलेक्ट द फिलोसोफर किंग और क्वीन। ओके, ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब ये एग्ज़ाम हो जाएगी, बहुत सारे जन पास करेंगे इसको एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो हम किसको एज अ फिलोसोफर किंग ज्वाइन करेंगे या किसको सेलेक्ट करेंगे? प्लूटो इसका आंसर देता है। अकॉर्डिंग टू प्लूटो, फिलोसोफर विल हैव नो लस्ट फॉर पावर। फिलोसोफर के पास पावर के लिए ग्रीड या लस्ट नहीं होना चाहिए, या हम कहते हैं लालची नहीं होना चाहिए पावर का। ही हैज लव फॉर नॉलेज। इसको नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए नया सीखने का और नया करने का। सो रियल फिलोसोफर हैविंग दिस क्वालिटी विल बी unwillingly or reluctantly to rule, people will then request them to rule। ओके, ऐसा कोई भी फिलोसोफर होगा उसके पास क्या होना चाहिए? लव फॉर नॉलेज होना चाहिए, और तब ये जो पीपल होंगे वो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि रूल करने के लिए।
देन दे विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद वो जो आदमी है वो फिलोसोफर एक्सेप्ट करेगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग वन बाय वन और फॉर लिमिटेड पीरियड, थोड़े देर के लिए। हियर philosophers are scare sorry scarifying their love for all knowledge of the ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ओके, फिलोसोफर को जो ड्यूटी मिली है वो करते रहेगा। हेंस द फिलोसोफर किंग और क्वीन इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस। ओके, सैक्रिफाइस कर सकता है और जो नॉलेज है, सिंबल ऑफ नॉलेज और करेज उसके पास है। किसके पास, फिलोसोफर किंग या क्वीन के पास। Those states are best governed where rulers are reluctant to govern rather than the state where rulers are eager to govern। ओके, ऐसे कोई रूलर जो कि दो स्टेट आर बेस्ट गवर्न, ऐसे स्टेट बेस्ट गवर्न किए जाते हैं जिसमें रूलर्स आर रिलक्टेंट टू गवर्न। ओके, वो खुद से उनको गवर्न करने का या उनको लॉ वगैरह बनाने का उसको लव होना चाहिए, ना कि उसके पास जो पावर इकट्ठा करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया बहुत थिंकर ने। थिंकर्स हैव क्रिटिसाइज्ड प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन बाय गिविंग दिस आर्गुमेंट्स। ओके, इसमें सबसे पहला है, हायर एजुकेशन इज ओनली फॉर रूरल क्लास एंड फॉर सोल्जर क्लास टू सम एक्सटेंट। ओके, हायर एजुकेशन है ना, ये ओनली रूरल क्लास के लिए है और उसके बाद कुछ मात्रा में सोल्जर क्लास को। बट ट्रेडर क्लास इसको एक कैन गेट ओनली अ प्राइमरी एजुकेशन विच इज पार्शियल एंड आल्सो नॉट सफिशिएंट। ये पार्शियल है और ये सफिशिएंट भी नहीं है, तो एक क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा है, दिस स्कीम इज मोर थेराटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल। एक मोर थेराटिकल है और कम प्रैक्टिकल है। देयर इज ओनली 15 years फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड 35 years फॉर थेराटिकल नॉलेज। थेराटिकल नॉलेज के लिए 35 ईयर है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ओनली 15 years है। उसके बाद है थर्ड वाला क्रिटिसिज्म, लिटरेचर इज मिरर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का मिरर है क्या, लिटरेचर। बट इन दिस थ्योरी स्टडी ऑफ लिटरेचर हैज बीन इग्नोर्ड। लिटरेचर मतलब कि जो हमारा भाषा होता है, तो वो इसमें कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू, ये जो फोर्थ नंबर का क्रिटिसिज्म है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिसर्स सिमिलर सिलेबस फॉर बोथ मेन एंड वुमन इज इनप्रॉपरेट। मेन और वुमन में जो सिमिलैरिटी दिखाई ये इनप्रॉपर है, ऐसा किसी ने बोला। उसके बाद है जो 5 नंबर का क्रिटिसिज्म, दिस एजुकेशनल सिस्टम हैज बीन डिजाइंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ स्टेट एंड देयर इज लेस फोकस ऑन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो पूरा स्टेट बनाना या एक कंट्री बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि इसमें के जो इंडिविजुअल पीपल है उनका डेवलपमेंट होना। इंडिविजुअल डेवलपमेंट हैज़ बीन सेक्रीफाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट। ओके, ये जो स्टेट बनाने के लिए इंडिविजुअल का जो सेक्रीफाइस दिया है यही बताता है। ओके, इसका एक कंक्लूजन हम अच्छे से लिख सकते हैं, there may be lots of criticism of Plato's theory of education but it can't be ignored। ओके, यहाँ पर बहुत सारे lots of criticism है Plato's theory of education के, बट हम इससे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। that Plato was visionary, एक विजनरी था। he know that society can only develop sorry he knows that प्लूटो को पता था, he knows that the society can only develop where men and women both are equally trained and educated। जब तक मेन और वुमन इक्वली ट्रेन और इक्वली एजुकेटेड नहीं करते तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है। प्लूटो क्या कहता है, स्टेट इज इसेंशियली Plagiarizers example, imparting education is one of the most important function of state।
जो प्लूटो कहता है एजुकेशन देना ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका, स्टेट का। ओके, स्टेट इज इसेंशियली प्लेज, मतलब कि इसका मीनिंग है इम्पार्टिंग एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एजुकेशन देना फंक्शन। ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद है प्लूटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लूटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देखेंगे, व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म प्रपोज्ड बाय प्लूटो। उसके बाद व्हाई दिस थ्योरी इज ओनली फॉर गार्डियन क्लास। उसके बाद एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूटोज कम्युनिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वायुज एंड फैमिलीज, वायुज म्हणजे फीमेल्स। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन प्लूटोज कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में देखते हैं, और प्लूटो वांटेड टू मेक एथेंस एज अ आइडियल स्टेट। प्लूटो को आइडियल स्टेट बनाना था एथेंस को। प्लूटो टू इस्टेब्लिश आइडियल स्टेट, जस्ट स्टेट शुड बी इस्टेब्लिश्ड। और आइडियल स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर जस्ट स्टेट भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ऐसा प्लूटो को लगा। एंड टू इस्टेब्लिश जस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए प्लूटो गेव थ्योरी ऑफ जस्टिस इन हिज बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक में इसने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस की। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ जस्टिस के रिलेटेड एवरीवन शुड चूज प्रोफेशन according to their dominant trait, and when everyone follows this, society would be divided into three classes, जैसे कि रूलर, सोल्जर एंड ट्रेडर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, सभी को एक प्रोफेशन चुनना चाहिए उनके डोमिनेंट क्लास, मतलब कि उनके अंदर ज़्यादा रीजन होगा तो वो बनेंगे कुछ, और ऐसा। ओके, उनकी जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर सोल्जर, रूलर और ट्रेडर। नेक्स्ट है प्लूटो क्लम्बर्ड द philosophers, मतलब कि रूलर एंड सोल्जर टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड देम एज गार्जियन क्लास। ओके, गार्जियन क्लास कौन कौन है, फिलोसोफर्स एंड सोल्जर्स, इनको गार्जियन क्लास कहा है, मतलब कि वो टॉप क्लास में आते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, इन गार्जियन क्लास एपिटिएट में डोमिनेट समटाइम्स एंड दे में ट्रू करप्ट, मतलब कि कभी कभी वो करप्ट कर सकते हैं। ओके, उसका सॉल्यूशन है प्लूटो प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लिविंग फॉर देम, सभी को कॉल्ड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। प्रॉपर्टी ऑफ वाइव्स, वाइव्स मतलब क्या, वाइव्स। ओके, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हाट इज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इसमें रिजेक्शन होता है प्राइवेट ओनरशिप का, मतलब कि यहाँ पर खुद की ज़मीन हो तो वो भी इसको, मतलब कि ये स्टेट को ट्रांसफ़र की जाती है। सपोर्ट फॉर कॉमन ओनरशिप, सभी की एक ही कॉमन ओनरशिप हो, इसके बारे में कम्युनिज्म होता है। कम्युनिज्म इज प्रपोज्ड बाय प्लूटो, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड फैमिली। वाइव्स मतलब क्या, फीमेल एंड फैमिली। ओके, उसके बाद है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्लूटो सेड दैट where there should be no private property for guardian class। guardian class के लिए कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। they will keep they will keep minimum goods for their day to day use, and whatever goods they keep would be shared by all। मतलब कि जो भी वो सामान वगैरह या गुड्स सर्विसेज रख रहे हैं तो वो सभी के लिए इक्वल बांटनी चाहिए। ओके, वुड बी शेयर्ड ऑल। दे विल लिव टुगेदर एंड ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन, सभी वो एक साथ खा सके और एक ही किचन में से खा सकते हैं। कम्युनिज्म ऑफ बॉयज एंड फैमिली, गार्जियन क्लास विल नॉट हैव एनी प्राइवेट फैमिलीज। ओके, गार्जियन क्लास को कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। गार्जियन क्लास मतलब क्या, जो एक फिलोसोफर मतलब कि रूलर है और जो सोल्जर क्लास है, इन्होंने दोनों ने भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, किसका, फैमिली और वायुज का, मतलब कि प्रॉपर्टी, फैमिली और फीमेल्स का। ओके, उसके बाद है दिस क्लास विल बी आइसोलेटेड, सभी के
from ordinary pollution and enter into a group marriage and become each other's common husband and wives. ओके, इन्होंने क्या करना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, मतलब कि जो कॉमन पॉपुलेशन है ना, ऑर्डिनरी पॉपुलेशन, उनसे ही थोड़ा सा आइसोलेट होकर के ग्रुप मैरिजेस करने चाहिए और सभी का एक कॉमन हस्बैंड और कॉमन वाइफ बननी चाहिए, ऐसा इसका कहना था। देयर न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो उनके जो भी बच्चे होंगे ना, वहाँ से पेरेंट्स से आज़ाद, मतलब कि दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे और जो उनको वहाँ पर कस्टडी ऑफ स्टेट में रखेंगे फॉर एजुकेशन अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो भी चिल्ड्रन होंगे तो उनके साथ इनका जो पालना हो जाएगा और इनको एजुकेशन भी दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर बताया है कि जो भी यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाएंगे इनके गार्जियन क्लास के, जो गार्जियन क्लास के चिल्ड्रन हो जाएंगे उनको सेपरेट करना है पेरेंट्स से और इनको एक यहाँ पर लेकर के जा करके उनको एजुकेशन देना है कस्टडी में रख करके, ओके, स्टेट के। उसके बाद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस वुड नॉट नो identity and by each other avoid nepotism, all men and women become parents of their common children के सभी भी पेरेंट हो जाएंगे, ओके। उसके बाद है दिस इज डन टू अवॉइड करप्शन, ये किस लिए किया जा रहा है, करप्शन को अवॉइड करने के लिए एंड नेपोटिज्म को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज पीपल कलेक्ट मनी थ्रू अनफेयर मीन्स फॉर देयर फैमिली, ओके। फैमिलीज नहीं होगी तो वो करप्शन किस लिए करेंगे, ओके। अगर उनको चिल्ड्रन ही नहीं है तो वो किस लिए करप्शन करेंगे, करप्शन और नेपोटिज्म रोकने के लिए ये सिस्टम थे, ओके, उनके चिल्ड्रन को लेकर के जाना। वंस चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स इट वुड बी टेकन इन स्टेट कस्टडी, दिस लीड्स टू लिबरेशन ऑफ वुमन, नो फैमिली वर्क सो वुमन कैन प्ले अ रोल इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ये जो स्टेट है, स्टेट के बिजनेस में वुमन कंट्रीब्यूट कर सकती है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में, जब ये इनका जो बच्चा होगा वो सेपरेट किया जाएगा और एक कस्टडी में रखा जाएगा, तो इसीलिए फीमेल के ऊपर से एक बर्डन हट जाएगा। तो इसीलिए वाई दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज ओनली फॉर गार्जियन क्लास, ये ओनली फॉर गार्जियन क्लास के लिए ही क्यों है, दिस theory of communism is only for guardian class because only this class have power, इनके पास ही पावर है, so they can go corrupt, okay, जब पावर होगा तो वो करप्ट हो जाता है, इसीलिए ये ओनली फॉर गार्जियन क्लास के लिए। why do for producer class, प्रोड्यूसर क्लास के लिए क्यों नहीं है, दिस theory इज नाइदर पॉसिबल नॉर रिक्वायर फॉर द प्रोड्यूसर क्लास, नाइदर पॉसिबल बिकॉज दे आर, पॉसिबल क्यों नहीं है, दे आर मेन ऑफ एपिटिएट सो दे कांट कंट्रोल डिजायर, डिजायर वो कंट्रोल नहीं कर सकते इसीलिए वो एपिटिएट है इनके अंदर। नो रिक्वायर, नॉट रिक्वायर क्यों, बिकॉज दे आर नॉट इन पावर, उनके पास थोड़ा भी पावर नहीं है, ओके। दे वुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू करप्ट, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी करप्ट करने के लिए, ओके। अरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म क्या होता है ऑफ प्लूटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के लिए, क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो कम्युनिज्म है उसको। अरिस्टोटल सेज दैट, अरिस्टोटल प्लूटो का एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। अरिस्टोटल सेज दैट प्रॉपर्टी मे लीड टू करप्शन, प्रॉपर्टी करप्शन को लीड कर सकती है, बट इट आल्सो हैज मेनी कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीकेशंस, कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीकेशन भी है इसके बहुत सारे, जैसे कि प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर्टी को अगर सोर्स ऑफ मोटिवेशन को लिया तो प्रॉपर्टी गिव्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्रॉपर्टी अचीवमेंट का भी सेंस देती है, ओके। उसके बाद दोज हु ओन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, आर मेन ऑफ रीजन, वो मेन ऑफ रीजन है। ओनिंग प्रॉपर्टी इज अ वर्चू, ओनिंग प्रॉपर्टी एक वर्चू है, गुड क्वालिटी है। दोज हैविंग प्रॉपर्टी progress stability, poor people have nothing to lose so they do
do protests which cause revolution. Okay, those having property protest स्टेबिलिटी। ओके, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, मगर जो पुअर पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है और वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिवॉल्यूशन भी हो सकता है, रिवॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद है प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब कि वो दान दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड वॉइस। As an institution, family has lots of importance in society. एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमने देखा तो सोसाइटी का फैमिली का सोसाइटी में खूब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। फॉर अ पर्सन इट इज़ अ सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर किसी एक पर्सन है तो उसको फैमिली एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती है। अरिस्टोटल कहता है क्रिटिसाइज्ड प्लेटो's suggestions considering the remedies as the worse than the disease। ओके, रेमेडीज एक डिसीज से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ऐसा अरिस्टोटल ने बताया। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन प्लूटोज कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और प्लूटो का कम्युनिज्म क्या है। ओके, यहाँ पर देखो प्लूटोज कम्युनिज्म यहाँ पर है और कार्ल मार्क्स का यहाँ पर है। अपील्स टू गार्जियन क्लास ओनली। गार्जियन क्लास मतलब कि जो रूलर क्लास है उसको ही अपील करता है, अप्लाई होता है, और ये अप्लाई होता है टू द होल सोसाइटी। कार्ल मार्क्स सभी को कम्युनिज्म से देखता है और जो प्लूटो है ओनली गार्जियन क्लास को। नेक्स्ट है प्लूटो के हिसाब से कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इलेबोरेट एजुकेशन सिस्टम। ओके, क्या जो कम्युनिज्म है ना वो अचीव किया जा सकता है एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा और कैन बी अचीव्ड थ्रू रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स कहता है कि कम्युनिज्म है ना वो रिवॉल्यूशन से आ सकता है, मतलब प्लूटो कहता है एजुकेशन सिस्टम से लाया जा सकता है। इम्प्लाइज शेयरिंग। ओके, इसमें शेयरिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी एंड वॉइस। इसमें कम्युनिज्म क्या है, शेयर करना कॉमन प्रॉपर्टी एंड वॉइस को। और कार्ल मार्क्स की इससे इंसिस्टेंस ऑन कॉमन ओनरशिप, सभी का एक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्टिकुलरली मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन, सोशल प्रोडक्शन के लिए। प्लूटो का कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म इम्प्लाइज अ स्टैटिस्फिकेशन ऑफ मिनिमम मटेरियल नीड्स ऑफ गार्जियन क्लास। मतलब कि गार्जियन क्लास को सबसे ज़्यादा कम कम रखनी चाहिए क्या, मटेरियल थिंग्स। इम्प्लाइज स्टैटिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियल नीड्स ऑफ पीपल। ओके, ये टू प्लानिंग टू प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग। ओके, यहाँ पर प्लेन लिविंग मतलब कि सादा रहना और अच्छी ऊंची थिंकिंग करना। ओके, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये मटेरियल थिंग्स सभी होनी चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। प्राइमेसी ऑफ मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना और प्राइमेसी टू द मटेरियल स्टैटिफिकेशन। ओके, मटेरियल थिंग्स को कार्ल मार्क्स का सपोर्ट था और जो आइडियल स्टेट बनाना था प्लूटो को वो मोरल वैल्यूज को ज़्यादा भर देता था। अथॉरिटी वुड बी वर्स्ट इन द फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग के पास सारी अथॉरिटी होगी, पावर होगा, ये प्लूटो ने बताया था। और अथॉरिटी वुड बी वर्स वेस्टेड इन द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास सभी क्लास के ऊपर ही इसका फोकस था, किसका, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है प्लूटो वांट्स टू क्रिएट आइडियल स्टेट। प्लूटो को एक आइडियल स्टेट बनाना था और मार्क्स कंसिडर स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड वांट्स टू एंड स्टेट। और जो कार्ल मार्क्स था उसको जो स्टेट रहता है ना उसको कैंसिल करना था, मगर ये जो प्लूटो है उसको स्टेट बनाना था। नेक्स्ट है प्लूटो एक्सपेक्ट्स सिटीजन टू बी सैक्रिफाइस देयर इंटरेस्ट फॉर स्टेट। ओके, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए पीपल ने या सिटीजन ने सैक्रिफाइस करनी चाहिए। यहाँ पर मार्क्स कहते हैं फॉर अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट ही जाओ। ओके, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्लूटो। प्लूटो के लिए क्या क्या होता है। प्लूटो एज द फर्स्ट फेसिस्ट। फेसिस्ट क्या होते हैं,
It is a type of socio-political system established in some countries. बहुत सारे कंट्रीज में जैसे कि यूरोप वगैरह में एक फैसिज्म है. इसका एग्जाम्पल क्या है? इटली एंड जर्मनी ड्यूरिंग इंटरवार पीरियड में. ओके, फैसिज्म कैन बी ट्रीटेड एज एग्जाम्पल ऑफ टोटलिटेरियन. ओके, टोटलिटेरियन इज अ सिस्टम वेयर पीपल डोंट हैव एनी राइट्स. किसी पीपल के पास कोई भी राइट नहीं है. ओके, टोटलिटेरियन is a system where people don't have any rights. There is complete state of control. ओके, टोटलिटेरियन में क्या होता है? जहाँ पर पीपल के पास कोई भी राइट नहीं होता है और वहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल जो है वो स्टेट के पास रहता है. अगर एक स्टेट है तो यहाँ पर जो पीपल है ना, उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है और जो पूरा कंट्रोल है, जो स्टेट का ही कंट्रोल है, ये सारे पीपल के ऊपर. ओके, कार्ल प्रॉपर कहते हैं, वेस्टर्न एक पॉलिटिकल थिंकर है, फिलोसोफर है, कॉल्ड प्लूटो एज द फादर ऑफ टोटलिटेरियन. ओके, कार्ल प्रॉपर ने कहा था प्लूटो एज द फादर ऑफ टोटलिटेरियन बिकॉज प्लूटो गेव नो राइट्स टू सिटीजन. प्लूटो ने किसी भी सिटीजन को राइट्स नहीं दिए हैं. उसके बाद ही एक्सपेक्ट सिटीजन टू सैक्रिफाइस. ओके, प्लूटो का मानना था कि जो सिटीजन है उनको सैक्रिफाइस करना चाहिए स्टेट के लिए. और उसके बाद है प्लूटो आस्क फॉर अनक्वेश्चनेबल ऑब्जेक्शन टू फिलोसोफर किंग. फिलोसोफर किंग के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसा ही बताया था. अकॉर्डिंग टू प्लूटोज, फिलोसोफर किंग इज नाइदर लिमिटेड बाय लॉज नॉर बाय पब्लिक ओपिनियन. मतलब कि फिलोसोफर किंग को बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज दी हुई है, इसको जो लगे वो कर सकता है. कार्ल प्रॉपर, प्लूटो एंडेड ट्रेडिशन ऑफ डायलेक्टिक्स एंड एडवोकेटेड बाय सोक्रेट्स. डायलेक्टिक को एंड किया और सोक्रेट को फॉलो किया. सोक्रेट सजेस्टेड टू एक्सेप्ट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. सोक्रेट ने बताया था जो क्वेश्चन वगैरह है ना, मतलब कि किसी को भी एक्सेप्ट करना हो तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और आर्गुमेंटेशन. बट प्लूटो गिव नो राइट्स टू क्वेश्चंस टू द लीडर को किसी भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया प्लूटो ने. अकॉर्डिंग टू कार्ल प्रॉपर, प्लूटोज प्रोग्राम इज हार्डली सुपेरियर टू द program for fascist leader. He even tries to control institutions of family and marriage. ओके, फैमिली और मैरिज को भी कंट्रोल करने का प्लूटो का इरादा था. उसके बाद है इफ वी डोंट रिगार्ड प्लूटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट. ओके, अगर हमें प्लूटो को फर्स्ट फैसिस्ट नहीं कहना है, इट बिकॉज ऑफ स्पेल ऑफ प्लूटो, मैजिशियन प्लूटो एंड मास्टर ऑफ रिचरी. ओके, क्रिटिसिज्म भी हुआ था उसके थ्रू प्रॉपर. ओके, कार्ल पॉपर, इसने क्या हैज एस्टैब्लिश्ड प्लूटो एज अ टोटलिटेरियन, yet it can be said that he मिसलीड प्लूटो को मिसलीड किया. उसके बाद हिज रीडिंग ऑफ प्लूटो इज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड. किसकी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थी इसकी? प्लूटो की रीडिंग. ओके, हाउ इज ही सो श्योर अबाउट प्लूटोज एम्बिशन व्हेन देयर इज सो मच एम्बिग्यूटी मतलब कि बहुत सारा इनइक्वालिटीज और डिफरेंसेस होने के बाद भी कैसा इसने श्योर था. Okay, Levenshau wrote in defense of Pluto's against criticism by Proper. There is a difference of time and space. It is so like comparing the uncomparable. Comparing uncomparable एक सेंस नहीं बनता है. ओके, उसके बाद प्लूटो एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. ये किसने कहा था? कार्ल प्रॉपर ने कहा था. ओपन सोसाइटी मीन्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ओके, जहाँ पर उसका जो राजा होता है या उसका हेड होता है उसको वोटिंग्स की तरह से
उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, कार्ल प्रॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कॉल प्लूटो, हेगल एंड कार्ल प्रॉपर। प्लूटो, हेगल और कार्ल प्रॉपर को बताया था एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, मतलब कि ये डेमोक्रेटी से भी अलग है, मतलब कि अपोजिशन में है डेमोक्रेटिक के। ओके, इन volume 1 of this book he says shown that Pluto's theories have dangerous towards totalitarianism, मतलब कि एक टोटलिटेरियन के लिए डेंजर है, डेमोक्रेटिक को डेंजरस है। ओके, ही कॉल्स प्लूटो एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 आर्गुमेंट्स। कौन कौन सी आर्गुमेंट थी? पहली है इसेंशियलिज्म, इट इज लाइक टू प्लूटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज। प्लूटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज के लिए ओके, प्लूटो हैज एस्टैब्लिश्ड दैट आइडियल और इसेंस फ्रॉम द एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी से इसने बताया था इसेंस इज द सुप्रीम नॉलेज। इसेंस क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज होता है। इन दिस वे ही डाइवर्स अस फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी से हमें डाइवर्स किया, दूर रखा, एंड फोर्स अस टू थिंक अबाउट सम रियलिटी विच इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो उसने इमेजिन करने के लिए कहा, और जो रियल रियलिटी थी उससे भी दूर रखा। दूसरा है हॉलिनिज्म। प्लूटो डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ही सैक्रिफाइजेस इंडिविजुअल्स इन द नेम ऑफ कलेक्टिविटी। इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस करना पड़ता था स्टेट के लिए। ओके, उसके बाद हिस्टोरिसिज्म। ओके, इट मीन्स आइडियोलॉजिकल यूज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का आइडियोलॉजिकली यूज किया। उसके बाद प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इन द मैनर इन विच सर्वर्स पॉलिटिकल पर्पस। ओके, इसका जो पॉलिटिकल पर्पस है ना प्लूटो का, वो सर्व हो जाए, तो ऐसे मैनर में इसने प्लूटो ने हिस्ट्री का यूज किया। प्लूटो हैज गिवन लाइफ साइकिल ऑफ एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट की एक लाइफ साइकिल दी थी। आइडियल स्टेट विल डिके इनटू रूल ऑफ सोल्जर क्लास। उसके बाद डिके इनटू रूल ऑफ रिच अरिस्टोक्रेसी, और ये टीमोक्रेसी। टीमोक्रेसी कहते हैं सोल्जर क्लास को, और अरिस्टोक्रेसी कहते हैं जो रिच रहते हैं उसको। Pluto suggested to prevent this decay, there is a necessity of rigid and strong control of philosopher king. Okay. उसके बाद है all totalitarian leader regret this idea to their rule द चूजन डोर फॉर एन ओपन सोसाइटी। ओके, ये जो ओपन सोसाइटी के विरोध में था कौन? प्लूटो। इसका बेसिकली कहना है प्लूटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होते? दोज हु डिमांड जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस और जेंडर मेन इक्वल टू वुमन कहते हैं, और जस्टिस भी मेन और वुमन को सेम रहना चाहिए, ये कहने वाले फेमिनिस्ट होते हैं। और प्लूटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, इसके बारे में देखना है। डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ हाईली पार्शियल सोसाइटी, हाईली पैट्रियार्कल, जिसमें जो फादर होते हैं वो फैमिली को चला रहे होते हैं, सारे डिसीजन वही लेते होते हैं, वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी। और ऐसे ही पैट्रियार्कल सोसाइटी से प्लूटो आता है और बिलीव करता है वुमन डोंट सफ़र फ्रॉम एनी नेचुरल डिसेबिलिटीज़, मतलब कि मेल और फीमेल इक्वल है, ऐसा प्लूटो का कहना था। ही गिवन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वुमन, वर्क करने का या अपॉर्चुनिटी मतलब कि संधि मिलने का भी ये इक्वालिटी है, किसके साथ? वुमन के साथ। हिज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म, कल्चर, स्टेट टास्क, कस्टडी ऑफ चाइल्ड शुड बी हिज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की जो स्कीम थी, वेयर स्टेट टास्क मतलब कि जो भी राज्य और जो भी कंट्री के काम हो गए तो उसमें चाइल्ड शुड हैव लिबर्टी, इन्फ्लुएंस ऑफ वुमन, वुमन की जो लिबर्टी है वो भी है। प्लूटो वॉज द फर्स्ट पर्सन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में प्लूटो पहला आदमी था
recognizing that women don't suffer from natural disability मतलब कि जैसे कि कोई भी इक्वल राइट्स देना वगैरह, ये पहला आदमी था, इसीलिए ही गेव द आइडिया ऑफ फिलोसोफर क्वीन की भी आइडिया इसने दी थी। क्रिटिसिज्म क्या है, प्लूटो वाज द फर्स्ट और नॉट is a matter of debate, एक मैटर ऑफ डिबेट है। those who think against it believe that, okay, for feminist main objective is liberation of woman, फेमिनिस्ट के लिए जो लिबरेशन ऑफ वुमन एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट लिबरेशन ऑफ वुमन वाज नॉट प्राइमरी एम ऑफ प्लूटो, प्लूटो का पहला प्राइमरी एम नहीं था, इसीलिए ये फर्स्ट फेमिनिस्ट नहीं कहा जा सकता है। ही एम टू मेक women free so that their talent can be utilized in the service of state, ओके प्लूटो ने क्या किया, उनको सेपरेट किया, फ्री किया, और उसका जो टैलेंट है वो स्टेट के लिए यूज कर सकते थे। Okay, that's all friends, we have covered so much of this and it is very important for our men's perspective, especially for the political science and international relation. The two papers like 250 marks, there are so many questions that are repeatedly in this, and in that Pluto is very important for all the exams in all the concepts. Okay, that's all friends, we have come to the end of this. We have covered the theory of Plato's justice, the theory of communism of Plato, theory of education. Okay, खूब सारे कोट्स देके, किसका, कार्ल प्रॉपर और जो एरिस्टोटल था, एथेंस और स्पार्ता, ये सारा हमने कुछ देखा है। तो ये अब एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट्स ऑल, आई एम साइनिंग। थैंक यू।